गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिन हो गए, एक छोटी सी जयपुर के राउंड के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आसपास का एरिया थोड़ा सा घूम के आऊँगा। और ये खड़ी हमारी इंटरसेप्टर, ये बेनेली, और ये हमारा छोटा रेड बुल। साथ छोटे रेड बुल को चलाएंगे, छोटे रेड बुल से आसपास कहीं निकलेंगे। और एक दिन शायद कल या परसों में इन सब की सफाई करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है इंटरसेप्टर और बेनेली। 1 2 3 हाल फिलहाल अभी 3 ही है, बाकी मेहनत करते रहे, किस्मत साथ देती रही। तो एक मिनी छोटा सा एक बाइकों का कलेक्शन बनाने की इच्छा है। देखते हैं ये सपना कब तक पूरा कर पाते हैं। बाकी तो अब आस पास निकलते हैं जयपुर के छोटे से ट्रिप पे। ट्रिप का हल्का फुल्का कहीं बैठेंगे, कहीं जाएंगे, बहुत दिन हो गए। इवन आई थिंक सो 10 दिन हो गए होंगे मेरे को कुछ करे हुए, कहीं गए हुए। तो आज चलते हैं, हमारे छोटे रेड बुल से। पेट्रोल डलाएंगे, इसमें है नहीं बिल्कुल भी, फ्यूलिंग करवा के। और गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो रखी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में तो ऑलरेडी, वैसे भी दिन में तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पसीने पसीने में। सो पेट्रोल डला के आसपास हल्का फुल्का घूम घाम करके फिर निकलेंगे जयपुर भ्रमण पे। आसपास जयपुर में कहीं भी बैठ जाएंगे यार, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इवन मेरे को एग्जैक्टली अगर मैं मेरी बताऊं तो मेरे को हो गया होगा 10 दिन हो गए होंगे। मेरे को 10 दिन हो गए, मैं ना तो कहीं गया हूँ, ना कुछ हूँ, ना ढंग से सो पाया हूँ, ना ढंग से खा पाया हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ पिछले 10 दिन से। अब कल से थोड़ा सारा सिस्टम सही बैठा है, सो अब जा कर के थोड़ा आराम मिला है। तो कल थोड़ा रिलैक्स होकर के सोया हूँ, इसलिए आज इवन मैं शायद मेरे को हो गए होंगे 7 दिन 8 दिन हो गए होंगे वीडियो बनाए हुए ही। कहीं गया ही नहीं तो वीडियो बनाता कहाँ से। लेकिन हाँ, आज थोड़ा रिलैक्स था तो आज निकल गया। मैं कहीं नहीं, कुछ नहीं, तो हल्का फुल्का आसपास जो भी नियर बाय जगह पड़ेगी वहाँ तक पहुँच करके 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और मेरे को पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मैं कहीं आसपास जाऊं, या कहीं इवन मतलब सुबह सुबह हल्का फुल्का कहीं मोटरसाइकिल चला के आऊं, या टी राइड पे जाऊं, कहीं ऐसी जगह तो जाऊं। लेकिन बिल्कुल काम वाम काम 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 में इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि कुछ बता ही नहीं सकता। तो काम से थोड़ा सा कल रिलैक्स मिला है, थोड़ी टेंशन कम हुई है, थोड़ा लोड, थोड़ा प्रेशर कम हुआ है काम से। तो आज निकल गए, और जल्दी अब आगे और भी कई ट्रिप प्लान करनी है। सो उन चीज़ों के लिए भी सारी चीज़ें देख करके सोच करके चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, किस हिसाब से कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मेरे को। तो वो इन सब की एक केस स्टडी करेंगे
फिर व्हीकल को या बेनेली इंटरसेप्टर या ये छोटा रेड बुल जिससे भी हम जाएंगे उसको तैयार कराएंगे। उसको तैयार करवाना पड़ेगा क्योंकि लंबा ट्रिप होने वाला है। लंबे ट्रिप के हिसाब से उसको पूरा रेडी करवा के फिर उसके बाद सामान पैक करेंगे। रिसेंटली मेरा एक यूट्यूबर भाई बोल लो या बाइकर भाई बोल लो या राइडर भाई बोल लो, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी। उनकी जो लेह लद्दाख सीरीज़ थी उनकी, उसमें चंडीगढ़ टू जयपुर वो पहुंचे थे। सो मेरे को वो इंसिडेंटली मिले जयपुर में। इंसिडेंटली जब जयपुर में वो मिले मेरे से तो वो थोड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। मेरी शॉप जो शॉप थी, जो शॉप दिखाई थी मैंने आपको, उस शॉप पे मैं था तो मेरे को वो मिले। फिर उनसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने उस वीडियो, उनका मेरा जो कन्वर्सेशन हुआ उसका छोटा सा एक वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। उनका यूट्यूब चैनल है T3 राइडर के नाम से। सो जब उनसे मिला तो वो थोड़े परेशान थे। फिर उनको होटल वगैरह की भी ज़रूरत थी, सारी चीज़ें थी। सो उनको होटल करवा के दिया। और ऐसे कभी कोई भी बाइकर परेशान होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसे मैं बाइकर्स राइडर्स इन लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना उनको करके देता हूँ। बिकॉज़ कई प्रॉब्लम्स, कई चीज़ें हम लोगों ने भी सफ़र करी है। मैंने तो खूब सफ़र करी हैं और कई बार लोगों की हेल्प मिली है, कई बार किसी की कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। ये है हमारे जयपुर का फर्स्ट एलिवेटेड रोड, जिसको आचार्य तुलसी सेतु भी कहते हैं। सीधा अजमेरी गेट हमें रोड की तरफ निकलता है। तो उन भाई की अगर मैं बात करूं जो मेरे को यहाँ इंसिडेंटली जयपुर में मिले, तो मैं तो रैंडमली वहीं वो शॉप पे आया हुआ था और वो दिखे। फिर उन्होंने बताया कि भैया मेरे को होटल नहीं मिल रहा है, मेरे को नियर बाय कोई होटल मिल जाएगा क्या। फिर मैंने उनको कहा, उनसे थोड़ी देर बात हुई तो उन्होंने अपनी सिचुएशनें बताई, उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट होते आए पूरी ट्रिप पे। तो उनसे बात करते करते अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे से पूछा भी कि सोलो राइड में और ग्रुप राइड में क्या फ़र्क होता है। मैंने उस वीडियो में जब वो जो उन्होंने जो मेरा वीडियो पार्ट डाला है, वो वीडियो पार्ट मैं पूरा अभी इस वीडियो में डाल दूँगा, तो अच्छा लगता है। और उन भाई मतलब T3 राइडर जो सागर जी हैं, उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कम से कम उनको ये याद तो रहा कि हाँ जयपुर में कोई बंदा ऐसा मिला था। बिकॉज़ लोग बाग अक्सर भूल जाते हैं, थोड़े दिन याद रखते हैं, लेकिन जब से वो जयपुर से गए हैं मुंबई, सो वो मेरे रेगुलर कांटेक्ट में हैं, उनसे बात होती है। तो अच्छा लगता है कि कोई आप मतलब रैंडमली जब आप किसी से मिलते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, ये सोच के नहीं कि मेरे को इससे कोई प्रॉफिट होगा। आपने यूं ही किसी की हेल्प करी और वो आपको याद रखता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि यार किसी को याद रखना भी आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो थैंक यू भाई, तुमने मेरा वीडियो डाला। सो अच्छा लगता है यार। एक बेसिकली एक तरह का बाइकर हुड, राइडर हुड दिखता है, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये पूरा एलिवेटेड रोड है, ये जयपुर की मेट्रो है। तो ये भाई साहब मिले तो इन्होंने रूम का करवा दिया जयपुर में। और काफ़ी लेट भी हो चुका था, मैं 6:45 बज चुका है। और आपको हालत तो पता है मेरी। भाई साहब पैसे नहीं ले रहे मेरे से। पर आपका नाम बता दो। अंकित। ये भी राइडर ही है, भाई पीछे ही है। तो भैया पैसे तो ले रहे नहीं। अरे भैया इसलिए ही बैठे हैं, मेरा काम ही ये है, गाड़ी खराब हो जाती है ना। पूरा शॉप दिखा दो। बिल्कुल आप ये दिखा दो। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything
could test that. I fail so depressed when I can't. ये हमारा एड्रेस है, चोर सर्विस प्रोवाइड। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आराम से आप आइए और स्टे कीजिए। नंबर नोट कर दीजिए। मेरा खुद का भी चैनल सही है। तो भाई कुछ बोल रहे हैं, सोलो राइडर और ग्रुप राइडर में क्या अंतर होता है और क्या एक्सपीरियंस मिलता है उसमें? सोलो में आइडिया लगता है कि आप एग्जैक्टली क्या आपकी वर्थ है, कितना आप कर सकते हो, कितनी आपकी स्टेमिना है, पोटेंशियल है, सारा क्लियर होता है। ग्रुप में आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो जो आप सोलो में कर पाते हो। हाँ, और अगर हम सोलो भी राइड करते हैं ना तो लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होके बात करनी पड़ती है। अगर आप ग्रुप में होते हो तो हम डिसाइड करके फिर बात करते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर ही कर देते हैं। फंसा हुआ होता है तो भी इग्नोर कर बिल्कुल देते हैं कि बिल्कुल चलो आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोलो में जब खुद फंसते हैं, जब समझ में आता है कि हाँ दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, और ग्रुप में आपस में एक दूसरे में इतने बिजी होते हैं कि और चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात कर दी है, तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने को, परफेक्ट खुद को ही संभालना है। यही होता है सोलो में, खुद को ही संभालना होता है, कोई नहीं होता। बीमार भी पड़ जाओ तो भी खुद को खुद को संभालना। संभालना है। और टेंशन सिर्फ घर वाले ही लेते हैं, बाकी और कोई नहीं, कुछ नहीं। सब समझ में आता है सोलो के टाइम, हाँ, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या है, कैसे फंसते हैं, कहाँ से क्या करना है, सब सोलो में ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फुल सपोर्ट, एक नंबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। हाँ, तुमने लेट करा दिया था भैया। टाइम देखो क्या हो रहा है। टाइम क्या हो गया भैया? 7:30 हो गए। अब तुमने ऐसी हालत में छोड़ा है कि कोई काम नहीं हो सकता। अब चलते हैं वहीं। सॉरी, किसको? बैनर्ली को? बैनर्ली को नहीं लाया यार। बैनर्ली बाद में चलाएंगे यार। अब चलते हैं। कहाँ चले भैया? उधर ही चलते हैं, अपने अड्डे पे ही। हाँ, आ गया ना वो, दुकान खुल गई ना, चलते वहीं चलते हैं फिर। लेट हो गए तो आज कहीं नहीं जाएंगे, वापस वैशाली की तरफ ही निकल रहा हूँ। ट्रायम्फ ट्राइडेंट और ये वापस एलिवेटेड रोड चढ़ रहे हैं।